नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी का एवरेज कैसे निकालते हैं। उसकी बहुत सरल सी ट्रिक है। वो चाहे नोब वाली गाड़ी हो जिसमें नोब लगा रहता है, या फिर वो ऐसी गाड़ी हो जिसमें नोब नहीं लगा रहता, ऑन ऑफ रिजर्व का। उसकी बहुत आसान सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको कुछ शायद समझ में ना आए, और वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। जब भी आप गाड़ी रिज़र्व में लगाते हैं तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जैसे आपने रिज़र्व में लगाया, उसके बाद आप चाहे 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएं, चाहे 200 का पेट्रोल डलवाएं, तो भी आपको एवरेज पता ही चल जाएगा। उसकी सरल सी ट्रिक होती है, जैसे आपने कहीं पे भी आप जा रहे हैं और रिज़र्व में लग गई, ऑन से सीधे रिज़र्व में लगाएं आप गाड़ी को, मीटर की रीडिंग नोट करें, और मीटर की रीडिंग नोट करने के बाद आप ये हमेशा ध्यान दें कि फिर उसके बाद जब पुनः रिज़र्व में आए तो फिर उसकी रीडिंग नोट कर लें। पहली वाली रीडिंग को ये जो बाद में आई है इसमें से घटा लें, उसमें कितना अंतर आता है उसको आप नोट कर लें। ऐसे ही जब आप पेट्रोल भराते हैं, तो जैसे आपने 200 का पेट्रोल भरवाया जिसमें नोब नहीं होती है और टंकी फुल हो गई, फिर उसके बाद आपने कुछ दूरी तक चलाया, जैसे मान लीजिए आपने 50 किलोमीटर चलाया, फिर आपने जब भरवाया, तब आपने जब उसमें भरवाया तो 100 रुपये का ही पेट्रोल लगा। मतलब 200 का आप डलवाए थे तो फुल हो गया था, फिर आप जब डलवा रहे हो तो 100 रुपये का ही पेट्रोल डला। 100 रुपये का पेट्रोल डलने से ये हुआ कि 100 रुपये का जब आप पेट्रोल डलवाए तो मतलब 100 रुपये का ही ख़त्म हुआ, तो 100 रुपये तो बच गया है। और हाँ, सेम ही पेट्रोल पंप से भरवाएं पेट्रोल, जिससे आपको पता चल जाए कि इतना एक्यूरेट चल रहा है। जैसे ऐसा भी आप मत भरवाएं, जैसे जिस दिन आप जैसे आज पेट्रोल डलवाए हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आज या कल एक ही 2 दिन में भरवा लें। नहीं तो क्या होता है कि जो रेट का है ना, रेट का भी फ्लक्चुएशन होता है, तो उस कारण से आपको शायद थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। लेकिन अगर एक ही 2 दिन में भराएंगे तो मुश्किल से 2-3 पैसे का अंतर पड़ेगा, तो वो उतना ज़्यादा बहुत अंतर नहीं है। अब हाँ, गवर्नमेंट उसको 2-3 रुपये एक्स्ट्रा न कर दे। अब मैं आपको बताता हूँ उसको करना कैसे। आप एक सरल सा मोबाइल निकालिए, जैसे मैंने ये लगा के रखा है आपके सामने है। ये सरल सा मोबाइल आप निकालिए और क्या कीजिए कि इसमें से आपको कैलकुलेटर को आपको ढूंढना है। तो जैसे ये रहा कैलकुलेटर, इसको आप खोलिए। मान लीजिए आपकी गाड़ी जब रिज़र्व में लगी थी, तो रिज़र्व में डलवाने के बाद आपकी गाड़ी 77 किलोमीटर चली और आपने 100 का पेट्रोल डलवाया था। तो आपको सिंपली से क्या करना है, 77 डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल टू, अब जैसे ये रीडिंग आ गई आपकी, जैसे ये रीडिंग आपकी आ गई 77। अब इसको जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे पेट्रोल 90 रुपये 92 पैसे है, तो क्या करना है, इंटू 90.52 52 पैसे है। तो आपका एवरेज क्या निकल आया है कि आपकी गाड़ी एवरेज दे रही है 69 का। ऐसे ही आप जब 200 का पेट्रोल डलवाए, 50 किलोमीटर चले और फिर आपने पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी में और टंकी फुल हो गई 100 रुपये में ही, तो फिर आपका क्या होगा, यही सेम प्रोसीजर है आपका। 50 डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल टू, अब 92 पैसे है, तो आपको क्या करना है, इंटू 90 रुपये 52 पैसे। ये जैसे 45 का आपका एवरेज गाड़ी बता दी। अब 4 व्हीलर में कैसे करना है, जैसे 4 व्हीलर में आपने 2000 का डीजल डलवाया या पेट्रोल डलवाया, गाड़ी को आपने कुछ दिन चलाया, मान लीजिए आपने 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, या आप शॉर्ट जर्नी पे गए, मान लीजिए 50 किलोमीटर चलाया और आपने करीब 300 का पेट्रोल और भरवाया और उतने में टंकी फुल हो गई। तो मतलब आपका 2000 तो डलवाया था, लेकिन अब उसमें 500 का पेट्रोल गया, मतलब 500 रुपये का खर्च हुआ है डीजल। तो आप क्या कीजिए कि बस जनरली नॉर्मल सा 50 डिवाइडेड इंटू 500 इक्वल टू, अब जैसे मेरे यहाँ 80 रुपये 57-58 पैसे है,
तो इंटू 80.57, ये 8 का एवरेज बता रही है गाड़ी। तो इस तरह से आप जनरल निकाल सकते हैं। डब्बे उब्बे लेने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जिस टाइम पे आप भरवा रहे हैं वो टंकी एक ही होनी चाहिए, और फ्लक्चुएशन जो रेट का है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर वो ज़्यादा होगा ना तो फिर ये एक्यूरेट नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपने पहले किसी और रेट से पेट्रोल भरवाया था या डीजल भरवाया था, और बाद में आप किसी और रेट से डीजल पेट्रोल भरवा रहे हैं। उस टाइम पे क्या होगा कि जब इंक्रीज होगा रेट तो आपका एवरेज ज़्यादा बताएगी, और जब डिक्रीज होगा ना तो आपका एवरेज गाड़ी कम बताएगी। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी सब यही नॉर्मल सी बात थी, मैंने सोचा आपको शेयर कर लूँ। बहुत सारे लोग जानते होंगे, फिर भी मैं ये सोचा कि ये तो डाल ही सकते हैं, शायद किसी को ना मालूम हो या फिर ध्यान से निकल गया होगा। तो ये बहुत सा आसान तरीका है। ऐसे ही वीडियो आपको आई कार्ड पे आती होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी ये लगे कि मेरे को कुछ ना कुछ मिला है अगर आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।